साहिब का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। नाम साहिब का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। काशी यानी वाराणसी, जहां भगवान भोलेनाथ और मुक्तिदायिनी गंगा के लिए विख्यात है, वहीं संतों, ज्ञानियों, ध्यानियों और साधकों के लिए भी जानी जाती है। आस्था और श्रद्धा के केंद्र काशी में बहुतेरे संत अवतरित हुए। इन संतों ने अपने अपने कालखंड में समाज को प्रेरणा और नई दिशा दी। संत परंपरा के महान दार्शनिक, समाज सुधारक और विचारक संत कबीर दास का अवतरण वाराणसी के लहरतारा में लगभग 625 वर्ष पूर्व हुआ। गाड़ी हाको मोरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे 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 धीरे, जरा होले 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 होले, जरा धीरे 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 धीरे, जरा हल्के गाड़ी हाको मोरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे 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 धीरे, जरा होले 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 होले। मान्यता है कि सद्गुरु कबीर साहब लहरतारा के विशाल तालाब में कमल पत्र पर प्रकट हुए थे। कहा जाता है इसी तालाब से बालक कबीर दास को वाराणसी के नरहरपुरा निवासी निःसंतान जुलाहा दंपत्ति नीरू और नीमा उठाकर अपने साथ ले गए और उनका पालन पोषण किया। जिस जगह पर कबीर जी का जीवन व्यतीत हुआ, उस जगह को आज कबीर चौरा मठ के नाम से जाना जाता है। काशी के ये पवित्र भूमि है और यहाँ पर लहरतारा नामक क्षेत्र है, जहाँ बहुत बड़ा तालाब है। आज से 625 साल पहले सद्गुरु कबीर साहिब इसी लहरतारा तालाब में प्रकट हुए और यहीं पर से नीरू और नीमा को बालक स्वरूप में सद्गुरु कबीर साहिब मिले और वहाँ से वे अपने जो स्थान था कबीर चौरा, जो आज कबीर चौरा के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर लेकर नीरू और नीमा गए। तो सद्गुरु कबीर साहिब का लहरतारा धाम एक प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध जगह है, क्योंकि सद्गुरु कबीर साहिब के प्रेमी देश विदेश सभी जगह रहते हैं और उनके लिए लहरतारा आना, दर्शन करना, यहाँ का लाभ लेना, ये वो अपना सौभाग्य समझते हैं। प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर लहरतारा धाम में सद्गुरु कबीर साहिब का प्राकट्य महोत्सव मनाया जाता है। यहाँ पर एक भव्य स्मारक पंश्री हजूर उदित नाम साहिब नादवंश आचार्य गद्दी कबीर धर्म स्थान खरसियाँ के द्वारा स्थापित है और यहीं पर ही प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ पूनम में हम सभी कबीर साहिब के प्रेमी सद्गुरु कबीर साहिब का प्राकट्य महोत्सव मनाते हैं। लहरतारा का ये स्थान उस समय एक आश्रम था। लहरतारा के इसी आश्रम में स्वामी रामानंद जी के शिष्य स्वामी अष्टानंद रहा करते थे। मान्यता है कि स्वामी अष्टानंद ने ही सद्गुरु कबीर का पहली बार दर्शन किया था। यह वही स्थल है जहाँ सद्गुरु कबीर साहिब का आज से 625 वर्ष प्रकट हुए थे और यहीं से कबीर साहिब ने अपने पूरे जीवन का एक तरह से कह सकते हैं शुरुआत हुआ। यह नगर पहले मांडूर नगर के नाम से जाना जाता है, जो कि उसकी माता जी का जन्म स्थल रहा और यहाँ पर ही यहीं से कबीर साहिब को उनके जो माता पिता नीरू और नीमा यहाँ से उठा कर ले गए और कबीर चौरा ले गए। आज भी वह मंदिर स्थित है जो कबीर साहब के समय में बना है, जो 600 वर्ष पुराना कबीर मंदिर है, जो राजा बीर सिंह देव बघेल उन्होंने बनाया है और वह भी समाधि स्थल है जहाँ
कबीर साहब को साक्षात दर्शन दिए जो स्वामी रामानंद के शिष्य थे अष्टानंद जी स्वामी, उनका भी यहाँ पर वर्तमान में समाधि उपस्थित है। तो यह पूर्ण रूप से परिलक्षित होता है कि यह वही स्थल है जहाँ पर कबीर साहब ने 600 वर्ष पहले अवतरित होकर इस समाज को नई दिशा और नई जागृति का काम प्रदान किया। सद्गुरु कबीर प्राकट्य स्थली यानी वो विशाल तालाब आज भी मौजूद है। परिसर के बीचों बीच कबीर मंदिर बना है। कहा जाता है कि ये मंदिर करीब 500 साल से भी ज्यादा पुराना है। यह वही लहरतारा ताल है जो कबीर साहब ने 600 वर्ष पहले यहाँ पर अवतरित हुए और आज भी यह वर्तमान में है। जो कि यह लहरतारा ताल पहले जो वाराणसी नाम है वर्ण और असिन को यह जोड़ने का काम करता था, लेकिन आज यह स्वरूप छोटा रूप में है। लेकिन तो भी ये वर्तमान में 17 एकड़ 10 डिसमिल का आज भी परिलक्षित होता है। जो कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री थे डॉक्टर संपूर्णानंद जी, उन्होंने भविष्य को देखते हुए इस तालाब को पुरातत्व में संरक्षित किया है। लेकिन आज भी यह है क्योंकि 2-3 खंड में आज भी वर्तमान में ये स्थित है। मंदिर के दोनों तरफ सद्गुरु कबीरदास और गुरु रविदास की फोटो लगी है और इसी मंदिर के पीछे स्वामी अष्टानंद जी की समाधि है। यह स्वामी अष्टानंद जी की समाधि है जो कि स्वामी रामानंद जी के शिष्य थे और यहीं पर वो रहा करते थे। उन्होंने कबीर साहब को इस तालाब के में कमल के फूल पर अवतरित होते हुए साक्षात देखें। उन्होंने कहा कि गगन मंडल से उतरे सद्गुरु सत्य पुरुष, जलज माहि पौड़न किए 2 दीनन के पीर। तो कबीर साहब ने इस धरा पर लोगों की पीड़ा को उत्थान करने के लिए आए और ये स्वामी अष्टानंद जी की समाधि होने के वजह से आज भी ऐतिहासिक है। सद्गुरु कबीर प्राकट्य स्थल परिसर के मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही एक आध्यात्मिक अनुभूति होती है। मुख्य द्वार के पास ही एक स्तूप स्थापित किया गया है। स्तूप की एक दीवार पर सद्गुरु कबीर के दोहे अंकित हैं, तो दूसरी तरफ दुनिया भर के महापुरुषों के कथन उकेरे गए हैं। स्तूप की दीवार के तीसरी तरफ कबीरदास का संक्षिप्त जीवन परिचय दिया गया है और इसी स्तूप की चौथी दीवार पर प्राकट्य स्थली के विकास और सुंदरीकरण की योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई है। यह श्री सद्गुरु कबीर साहब की प्राकट्य स्थली में स्तूप स्थापित है जो कि कई सौ वर्ष पुराना है। बाद में सरकार ने उसका जीर्णोद्धार भी किया और यहाँ पर जो कबीर साहब के विषय में तमाम संतों ने कहा है, जो उनके जीवन को चरितार्थ किया है, उनके वाणी को कबीर साहब के जीवन को प्रदर्शित करता है वो कबीर अपने वाणियों के माध्यम से। सद्गुरु कबीर प्राकट्य स्थली के मुख्य प्रवेश द्वार से आगे बढ़ने पर 2 समाधि दिखलाई पड़ती है। इनमें एक महंत छत्रपति जी की है और दूसरी समाधि लगभग 200 वर्ष पुराने कबीरचौरा मठ के 18वें आचार्य श्री रंगी साहब जी की है। सद्गुरु कबीर साहब के प्राकट्य स्थल में कुल 3 समाधि हैं। एक तो स्वामी अष्टानंद जी का समाधि है जो कि कबीर साहब को साक्षात प्रकट होते हुए यहाँ पर देखें। उसके बाद दूसरी समाधि है रंगी साहब की, जो कि कबीर पंथ के जो हमारे कबीर चौरा की जो संत परंपरा है, आचार्य परंपरा, उसमें 18वें आचार्य थे, तो उनकी एक समाधि है
जो तीसरी समाधि वो छत्रपति साहब की है, जो कि 80 साल पुरानी है। तो यह दर्शित होता है कि यह वही स्थान है जहाँ पर कबीर साहब ने 600 वर्ष पहले प्रकट हुए। कबीर प्राकट्य स्थल परिसर में एक सत्संग हॉल भी बना है। इस हॉल में प्रवचन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम समय समय पर आयोजित किए जाते हैं। गुरु की करनी गुरु भरेगा, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला, हाँ चेला की करनी चेला। ऊर्जा हंस अकेला साधो ऊर्जा, ऊर्जा हंस अकेला साधो ऊर्जा, ऊर्जा ऊर्जा हंस अकेला साधो ऊर्जा, ऊर्जा हंस अकेला साधो ऊर्जा, ऊर्जा ओ ओ पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बौरा डूबंडरा रहा किनारे वाराणसी के लहरतारा स्थित सद्गुरु संत कबीरदास प्राकट्य स्थली को विकसित करने की कोशिशें अमली जामा पहनने लगी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति विभाग द्वारा परिसर को सजाने संवारने का काम शुरू कर दिया गया है। सद्गुरु कबीर साहब के प्राकट्य स्थली को संरक्षित करने के लिए, हमारी संस्कृति को संरक्षित करने के लिए सरकार के द्वारा अनेक कदम उठाया जा रहा है और इस स्थल को भी सरकार ने बहुत अच्छा से डेवलपमेंट का काम करने जा रहा है। आप देखे होंगे कि जो तालाब था काफ़ी वर्ष पुराने, जहाँ पर कबीर साहब के प्रकट हुआ था, उस तालाब को भी केंद्र सरकार के द्वारा संरक्षित किया गया है। इस स्थल को भी आप जो ये मंदिर देख रहे हैं, पहले छोटे रूप में था, उसको भी पूर्ण रूप से थोड़ा सा डेवलपमेंट करने का काम किया है, पहले से भी मिला है। आज भी अब फिर से यह स्थल को पूर्ण रूप से जिस तरह से विश्वनाथ धाम कॉरिडोर विकसित है, उसी तरह से कबीर कॉरिडोर के रूप में इस स्थल का पूरा विकसित कर रहा है। तो ये सरकार के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं, जो कि कबीर की संस्कृति और हमारी धरोहर को लोगों तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है। संत कबीर प्राकट्य स्थली की सौंदर्यीकरण परियोजना के पूरा होने के बाद ये धाम कबीर पंथियों और अन्य पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र बन जाएगा। यहाँ सद्गुरु कबीर साहब का प्राकट्य स्थल धाम लहरतारा है। वहाँ पर आचार्य गद्दी कबीर धर्म स्थान खरसिया छत्तीसगढ़ के द्वारा एक भव्य स्मारक का निर्माण किया गया है। अभी भी निर्माण कार्य, उसमें सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है। हम आशा करते हैं निकट भविष्य में सद्गुरु कबीर साहब का जीवन दर्शन, उनके साखी शब्द रामायणी उस पूरे स्मारक के अंदर आने वाले प्रेमियों को दर्शन करने को मिलेगा। भविष्य में बाहर साइड में तालाब का भी सुंदर विकास किया जाएगा, ताकि देश दुनिया में जो साहब के प्रेमी हैं वो आकर दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर सद्गुरु कबीर साहब का बाल्यावस्था का और किशोरावस्था का सुंदर मूर्ति भी प्रतिष्ठित है। भविष्य में जीवन दर्शन के अनेक
जो साहेब के चित्र हैं वो भी यहाँ लगाए जाएंगे, ताकि आने वालों को साहेब के बारे में हर तरह की शिक्षा इस स्मारक से प्राप्त हो सके। सुंदरीकरण योजना के तहत परिसर के प्रवेश द्वार से लेकर पूरे परिसर को सजाया संवारा जाएगा। सद्गुरु कबीर प्राकट्य स्थली के तालाब के किनारे घाट निर्माण के बाद नौकायन की सुविधा भी श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों को उपलब्ध कराई जाएगी। हमें यहाँ आके सुकून मिलता है, शांति मिलती है और सद्गुरु के जो प्रकट स्थल है उसका सौभाग्य प्राप्त होता है दर्शन का, और यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है। और हम कबीर साहब के अनुयायी हैं ही सही करीब 30 वर्ष से, और लगातार यहाँ पे आते रहते हैं। परिसर के सुंदरीकरण के साथ ही भक्तों, अनुयायियों, श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए पुस्तकालय एवं वाचनालय की स्थापना भी की जानी है। परिसर के सुंदरीकरण के बाद संतों, महंतों की जीवन दर्शन को लोगों तक पहुंचाने के क्रम में प्रदर्शनी वीथिका भी बनाई जाएगी। इसके साथ ही सद्गुरु कबीर प्राकट्य स्थली परिसर में विभिन्न कालखंड के महंतों की मूर्ति स्थापित करने की भी योजना है। मानव जीवन को साहब ने अमृत वाणी से सराबोर कर दिया है। उनकी वाणी पर चलने पर आत्मिक शांति मिलती है, सद्भाव मिलती है, प्रेरणा मिलती है। सद्गुरु कबीर दास के गुरु भाई संत शिरोमणि संत रविदास की जन्मस्थली भी पास में ही है। नीम का पेड़ है और संत रविदास का मंदिर है। कहा जाता है कि संत रविदास और संत कबीरदास दोनों लोग यहाँ सत्संग किया करते थे। काशी दीग स्थाना शुद्ध वरन कहत गुजराना, मांडू नगर में ली अवतारा, शुभ नाम रविदास हमारा। तो इनका माता पिता का यहाँ घर था और यही जगह एक कुटिया में पैदा हुए थे। जन्म स्थान है ये मांडू नगर गांव। पूरी दुनिया को परम सत्य से परिचित कराने वाले सद्गुरु कबीरदास की प्राकट्य स्थली को विकसित कराने का बीड़ा उठाया था आचार्य उदित नाम ने। उदित नाम साहब द्वारा शुरू किया गया कार्य अब पूर्णता की ओर जा रही है। ये लहरतारा धाम ऐतिहासिक और प्रसिद्ध क्षेत्र है कबीर साहब के नाम से, इसलिए अनेक कबीर साहब के प्रेमी इस जगह आते हैं। लहरतारा स्मारक से ठीक पास में पश्चिम की तरफ एक बहुत बड़ा आश्रम बना हुआ है, जो पंच श्री हजूर उदित नाम साहब, पंच श्री हजूर मुकुंदमणि नाम साहब के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और आज भी यहाँ पर अनेक संत और छोटे छोटे विद्यार्थी निवास करते हैं। भजन, सत्संग और सद्गुरु कबीर साहब की शिक्षा को प्रसारित करने का कार्य यहाँ से होता है। तो यहाँ पर एक सुंदर आश्रम के रूप में निवास स्थान भी है, जहाँ अनेक संत और भक्त प्रेमी जन आते रहते हैं, जो साहब के शिक्षाओं का अनुपालन करते हैं। उनके लिए अति सुंदर और दर्शनीय स्थान भी इस जगह पर विद्यमान है। प्राकट्य स्थली का भव्य और आध्यात्मिक परिसर पूरी दुनिया को सत्य, अहिंसा, प्रेम, विश्व बंधुत्व, भाईचारा और समता समरसता का संदेश सदैव देता रहेगा।
आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जात जंजीर। काल करे सो आज करे सो अब, पल में परलय होएगा बहुरी करेंगे कब। अरे भैया हल्के गाड़ी गाको मोरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे 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 धीरे, जरा होले 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 होले, जरा धीरे 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 धीरे। बिलख बिलख के तिरिया रोवे, बिखर गई मेरी जोड़ी, बिखर गई मेरी जोड़ी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, जिन जोड़ी तिन तोड़ी रे भैया हल्के गाड़ी हाको मोरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे 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 धीरे, जरा होले 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 होले, जरा धीरे 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 धीरे।